और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी बलिया की, जहां एक बुजुर्ग की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां नशा मुक्त जन जागरण रैली और दीप महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बलिया से है, जहां खेजूरी थाना क्षेत्र के सहपालिया गांव में गवाही देने के विवाद को लेकर एक बुजुर्ग मोहन सिंह के साथ दबंगों द्वारा बीच रास्ते में रोककर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला समेत कई लोग बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटते हुए नजर आए। घटना के बाद पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मोहन जी, अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं और क्या मामला है? अभी मैं बलिया आए हुए हैं। मामला ये है कि मैं थाने पर ये अमर सिंह के दरवाजे गया। कोर्ट से 2 आदमी गए हुए थे गवाही के लिए। अमर सिंह बुलाए और मैं जैसे गया वैसे हमको मारपीट शुरू कर दिए। बोले कि तुम भोसड़ी वाले यहाँ क्यों आए। मैं थाने में गया, इंचार्ज मेरा कागज लेकर के रख लिए और हमको भेज दिए। कोई काम नहीं किए, बोले कि जाओ। कौन से थाने? खेजड़ी थाने का। क्या हुआ था? क्या मामला हुआ था? मामला यही था कि साहब गवाही के लिए ये हमको बुलाए थे। कोर्ट से 2 आदमी गए हुए थे कागज लेकर के, तो गवाही दे दीजिए, हम इनका पटीदार हैं। और इसी पर गाली देने लगे कि अरे माधव चो तुम क्यों आया यहाँ पर। कौन लोग थे जो गाली देते? राम सिंह, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। तो ये कब ये घटना आपके साथ घटी है? ये कल 4 बजे घटी है कल। तो उसके बाद कोई एक्शन आप थाना में गए थे? थाने में गया था, इतना इंचार्ज हमारा FIR लेकर के रख लिए दरखास्त, और बोले कि जाओ। उनको बुला करके 2 घंटा रखे, उसके बाद फिर भेज दिए। कोई कार्रवाई नहीं। तो अभी आप कहाँ हैं? तो किस अधिकारी के पास अभी मैं गए? अभी कप्तान साहब के पास आए थे, DM साहब के पास आए थे। तो क्या हुआ यहाँ पे? बोले कि जाओ तुम्हारा काम होगा। वहाँ थाने पर फोन लगाए, बोले कि जाओ तुम्हारा काम हो रहा है। क्या जैसे उन लोग जो आप जैसा करे कि मारपीट हो रही थी, तो कैसे वो लोग हमला किए? कहाँ आपको चोटें आई हैं? हमारे माथे में फट मारे हैं, पेट में मारे हैं, यहाँ मारे हैं। मैं गिर पड़ा हूँ, वीडियो मेरे सामने है। आप वीडियो देख करके खुद समझ। कितने लोग थे वो लोग? लगभग 4 आदमी थे, 3 जेंट्स और 1 लेडीज। ठीक। क्या आप कहना चाहेंगे आप पूरे हम मामले? यही कहना चाहें कि उच्च अधिकारियों से यही मेरा नम्र निवेदन है कि हमारे काम पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर 12 से है, जहां जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्वती नदी क्षेत्र सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर 58 वाहन और मशीनें जब्त की हैं। एसपी अभिषेक अंदासू के निर्देश पर गठित विशेष टीमों ने मांगरोल, किशनगंज और सीसवाली थाना क्षेत्र में कार्रवाई की, जिसमें पॉकलेन, JCB, डंपर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, नाव और अन्य वाहन शामिल हैं। वहीं कुछ स्थानों पर अवैध बजरी स्टॉक मिलने पर जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने मामला संबंधित विभागों को भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 12 से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां अखिल विश्व गायत्री परिवार पोटिया कला वार्ड क्रमांक 5354 द्वारा 31 मई 2026 को शीतला माता मंदिर पोटिया कला दुर्ग में नशा मुक्त जन जागरण रैली एवं दीप महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को नशा मुक्त बनाना और युवाओं को सकारात्मक दिशा देना है। आयोजन के तहत सुबह 7 बजे स्वच्छता अभियान, सुबह 8 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा शिविर, दोपहर में भोजन प्रसादी वितरण, शाम को जन जागरण रैली तथा इसके बाद दीप महायज्ञ व उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होंगे। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से परिवार और मित्रों सहित शामिल होकर नशा मुक्त समाज निर्माण के इस अभियान को सफल बनाने तथा 5 दीपक और अगरबत्ती साथ लाने की अपील की है। कार्यक्रम हमारा गायत्री परिवार की ओर से, अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक मुख्य सप्तसूत्री कार्यक्रम में एक नशा उन्मूलन का कार्यक्रम है। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग इकट्ठा होंगे और ये कार्यक्रम हमारे गायत्री ज्ञान पीठ पोटिया शाखा की ओर से, हमारे भाई बहनों की ओर से आयोजन किया जा रहा है। और यह आयोजन कल 31 मई को सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा, जो सुबह 7 बजे से 8 बजे एक साफ सफाई का कार्यक्रम, तालाब की साफ सफाई होगी और 10 बजे से 12 बजे तक कुंडी यज्ञ होगा और सांध्यकालीन बेला में 4 बजे से लेकर के हम लोग 7-8 बजे तक के नशा उन्मूलन की रैली पोटिया के
नगर में निकालेंगे और जन समाज को एक दिशा देंगे कि भाई ये नशा से हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा युवा पीढ़ी कहाँ जा रहा है। उस संबंध में हम लोग एक महाअभियान के रूप में इस रैली को निकालने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारे विकास खंड के करीब करीब 400-500 भाई बहन कार्यकर्ता उपस्थित होंगे और नगर को, ग्राम को हम क्या संदेश देंगे नशा उन्मूलन के संबंध में। एक हमारी अच्छी टीम आ रही है, बालोद जिला के एक भेड़िया नवा गांव है, वहाँ से एक हमारे बच्चे लोग अच्छा एक तैयारी किए हैं। उस संबंध में वो जो रैली निकलती है, तो रैली में उसमें नशा से क्या दुष्प्रभाव होता है, नशा करने के वाले का परिवार कैसा रहता है, उनके जीवन में कैसे तनाव रहता है, ये सारी एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वहाँ बताया जाएगा। ये रैली अपने पोटिया गायत्री कॉलोनी पोटिया है, वहाँ से निकल करके आपके ये मुख्य मार्ग से होते हुए पूरा पोटिया का भ्रमण करते हुए शीतला मंदिर के पास में सभा का समापन होगा और वहाँ मुख्य नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वहाँ आधा 1 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरा नगर के सब। मेरा नाम प्रेमलाल साहू है और मैं वस्तुतः 1992 से गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। नशा मुक्ति के बारे में हम लोग वैसे तो प्रयास हमारे से कम गुरुदेव ने जो निकाला है ना, वो तो वर्षों से ही चल रहा है, लेकिन एक विशेष प्रयास अभी हमारा अभियान 4-5 साल से यहाँ पोटिया कला में चल रहा है, जिसमें कल का विशेष कार्यक्रम है। कल विशेष कार्यक्रम इसलिए है कि जैसे आप लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये पहली बार कर रहे हैं प्रेस वार्ता, हम लोग पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले कभी प्रेस वार्ता नहीं किए थे, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि ये मैसेज राजनीति में पहुँचे, सब जगह पहुँचे, जनता को भी मैसेज पहुँचे। इसलिए जो प्रेस वार्ता के जो बारे में बताया जा रहा है ना, तो प्रेस वार्ता के लिए हम लोग इसलिए बुलाएं कि आ करके कम से कम दूसरों को जानकारी हो। हमारा उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति है वो सुधरे, जो समाज के व्यक्ति है वो सुधरे। जो हम बता रहे हैं ना, 18 वर्ष से जो पहले बच्चे हैं वो सुधर जाए, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें आपके प्रयास के साथ लगभग तीनों दिशा में, जहाँ आप रहते हैं, तीनों दिशा में शराब दुकानें खुली, उसके लिए क्या किया? हम लोग एक बार और रैली निकाले थे, यहाँ पर जो तालाब है ना, वहाँ पर रैली निकाले थे। जो ये वहाँ पर जा कर के हम लोग धरना आंदोलन अनशन किए थे। और इसके साथ साथ ये भाई साहब जो है ना, 1 महीने तक के लगातार अनशन आमरण किया था। उसका फल अब निगेटिव रहा, कोई परिणाम नहीं दिखा अपने को। अब उसमें क्या है, हम तो दोनों को मानते हैं, क्योंकि प्रशासन भी ढंग से उसके बारे में ध्यान नहीं दिए, और जो बच्चे तो बिगड़ गए हैं, लेकिन क्या है, शासन प्रशासन दोनों को साथ देना चाहिए और आम जनता को भी उसमें साथ देना चाहिए। लेकिन आम जनता भी खड़ा नहीं होता ना, दिक्कत यही है। आम जनता और शासन प्रशासन को क्या संदेश दें? आम जनता को भी ये चाहते हैं कि कम से कम वो सामने आए, क्योंकि अपना घर तो भी, अपने पड़ोसी घर में आग लगाए तो वो अपने घर में तो आना ही है। हम उनको यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके घर में बाजू में आग लगी है तो ये मत समझना कि मेरे घर में नहीं आएगा। इसलिए आप भी सचेत हो जाइए, अपने बच्चों को बचाइए, ये संदेश देते हैं। शासन से भी चाहते हैं कि कम से कम ये नशा मुक्ति की जो नशा है उस मद्यपान को बाहर ले जाके करे, कोई एकांत जगह में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देखो गली गली मोहल्ले में सब दिख रहा है, ये तो प्रभाव पड़ता है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मरीजों और तीमारदारों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, सुव्यवस्थित पार्किंग, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, ओपीडी व वेटिंग रूम की सुविधाओं में सुधार, दवाओं के ऑनलाइन अपडेट को 100% समयबद्ध करने तथा स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने प्रत्येक फ्लोर पर कम से कम 5 व्हीलचेयर उपलब्ध कराने और डॉक्टरों, नर्सों, कंपाउंडरों सहित स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरंतर विभिन्न मरीजों के द्वारा जो भी शिकायतें सामने आती हैं उसको देखते हुए आज यहाँ पर सभी वार्ड्स का और ऑफिस का भ्रमण किया गया। जो पिछली बार भ्रमण किया गया था तो कुछ उनको दिशा निर्देश दिए गए थे जिन्होंने कुछ का अनुपालन किया, कुछ अगले दिशा अनुपालन के लिए बचे हुए हैं। तो यहाँ प्रधानाचार्य जो महोदय हैं उनको बताया गया है कि जो भी होने वाले आने वाले मरीजों को जो भी समस्याएँ हैं उन सभी को आप निस्तारण करें और आवश्यक बिल्डिंग में जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी व्यवस्थाएँ हैं, ओपीडी संबंधी व्यवस्थाएँ हैं या ओटी को एक्टिव करने संबंधी व्यवस्थाएँ हैं, उनका अगले 15 दिन के अंदर उन सभी को सक्रिय करें ताकि आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो और शासन की प्राथमिकता और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं के अनुरूप जो भी सुविधाएं चिकित्सा संबंधी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं वो उस सभी का लाभ भी उठा सकें। रेडियोलॉजी में काफ़ी दिनों से अल्ट्रासाउंड मशीनें बंद पड़ी हैं मरीजों को, उसको लेकर भी चर्चा की गई है और इसमें जैसे हमने सार्वजनिक सहभागिता के माध्यम से फीमेल हॉस्पिटल में एक व्यवस्था बनाई थी उसी तरह की व्यवस्था हम मेडिकल कॉलेज में भी बनाते हैं और लोगों की समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही निदेशालय स्तर से जो भी सहयोग होगा उसके लिए भी आवश्यक कार्रवाई। मैम ये 7 सभी बिंदुओं पर ही जो है वो सभी जो समस्याएं थी उन्हीं को चिन्हित किया गया है ताकि अगले 15 दिन में उन सभी को दूर कर लोगों की जितनी भी शिकायतें हैं उनका समाधान किया जाए। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है जहां शाहगंज नगर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मीना मंच कार्यक्रम के तहत 12 छात्राओं का सामूहिक जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रितु यादव और वार्डन एकता नीलम ने तिलक व आरती कर किया, जिसके बाद केक काटकर छात्राओं को उपहार दिए गए। इस अवसर पर श्याम बहादुर यादव सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास और अपनत्व की भावना को बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में वार्डन एकता नीलम के साथ अध्यापक किरण मौर्य, प्रियंका सिंह, हर्षिता यादव समेत विद्यालय परिवार का विशेष योगदान रहा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की साथ दिवाकर मिश्रा की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है जहां सौजना थाना पुलिस ने लोगों को असली सोना चांदी का झांसा देकर नकली आभूषण बेचकर ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक नकली कमरबंद, एक नकली चैन तथा 2 जोड़ी नकली पायल बरामद की है। शिकायत और मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा लोगों को धोखे में रखकर नकली आभूषण बेचने की बात सामने आई है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। थाना सौजना पुलिस ने लोगों से सस्ते दामों पर कीमती आभूषण बेचने के प्रलोभन से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। साथ ही तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर रीवा से है जहां सोशल मीडिया पर भड़काऊ, जातिगत और धार्मिक रूप से आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। थाना सिविल लाइन में यूट्यूबर मनीष पटेल के खिलाफ जातिगत टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रितु उपाध्याय ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की साइबर सेल सोशल मीडिया गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है और देश के किसी भी हिस्से में नफरत फैलाने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को ट्रैक कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें, भड़काऊ पोस्ट साझा ना करें, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में पूरा सहयोग करें। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।